गुड इवनिंग फ्रेंड्स। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि मैंने कल आप लोगों को बताया था कि आज मैं रूट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बताने वाला हूं। तो आइए देखते हैं रूट से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे कैसे और किस किस प्रकार से बनते हैं। इसके पहले भी जब मैं क्लास स्टार्ट किया था तो सेकेंड क्लास में या थर्ड क्लास में मैंने एक रूट का क्वेश्चन आपको बताया था। वो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का था, 2 + √3 करके था। और मैंने बताया था कि स्टार्टिंग वाली वैल्यू का डबल का स्क्वायर करके -2 करेंगे तो उसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आज देखते हैं क्या रूट से रिलेटेड क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे जाते हैं, उसकी बात करेंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि रूट होता क्या है, करणी होती क्या है। तो आपको पता है करणी के कुछ रूल है, कुछ नियम है। जैसे पहला जो रूल है वो आपको ये भी पता होना चाहिए कि जब करणी का रूप एक जैसा हो, मतलब दिखने में एक जैसा दिखे, तभी हम उसको एक साथ ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे दे 4√3 + 5√3 तो ये दिखने में एक जैसे हैं, इसको हम सजाती करणी भी कहते हैं। ठीक है, इनका रूप एक जैसा। देखिए यहाँ √3 है, यहाँ √3 है, आगे कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। रूट में जो वैल्यू होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए। तो यहाँ से 4 और 5 ऐड करेंगे तो ये 9√3 हो जाएगा। ठीक है, ये आप सबको मालूम भी होगा। तो इसे सजातीय करणी कहते हैं। एक विजातीय करणी होता है जिनका रूप देखने में एक जैसा नहीं होता है। जैसे हम कहते हैं 4√3 + 5√2, तो इसको हम ऐड नहीं कर सकते क्योंकि ये दोनों अलग अलग रूप हैं। ठीक है, दिखने में एक जैसे नहीं है। तो जब सेम जैसा दिखने वाला हो, मतलब सजातीय करणी हो, तो उनका हम सब्ट्रैक्ट या ऐड कर सकते हैं। अगर विजातीय करणी के रूप में कोई नंबर लिखा हो तो उसका हम जोड़ या घटाव नहीं कर सकते। हाँ, बट उसको हम मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में या डिवीजन के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये बातें आप लोग को याद रखनी है। अब आप लोग इतने तो समझदार हो कि ये सारी बातें लिखाने की कोई जरूरत नहीं है। और भी कुछ बातें, जैसे कभी कभी क्या होता है कि इसको रेशनलाइज करना पड़ता है, परिमेयकरण करना पड़ता है, जिससे कि क्वेश्चंस और इजी हो जाते हैं। जैसे कह दूं x बराबर, अगर कुछ इस प्रकार दे दे 2 + √3 दे दे, तो और कह दे कि 1/x की वैल्यू क्या होगी। तो मैं पहले भी बताया था, जब भी इस तरह का x का वैल्यू दिया हो और 1/x का पूछे तो हम इसी का अपोजिट करते हैं, मतलब साइन इसका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। मैं स्टार्टिंग की क्लास में बताया था। तो इसका क्या वैल्यू हो जाएगा, 2 - √3 हो जाएगा। जैसे आप लोग पढ़े होंगे 4/3 दिया है तो 3/4 होता है। तो यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1/2 -3। लेकिन यहाँ पर भी उस तरह का कंडीशन, फ्रैक्शन की वैल्यू नहीं है। यहाँ आप जब इसको सॉल्व करोगे ना तो यही चीज निकल करके आएगी। ठीक है, मैंने एक वीडियो में बताया भी था किस तरीके से ये वैल्यू निकल के आ रही है। क्लियर है। उसके बाद यहाँ से एक बात और निकल के आती है, जब x बराबर 2 + √3 है, 1/x बराबर 2 - √3 है, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको ये ध्यान में रखना है। केस फर्स्ट कर लीजिए उसको आप, केस नंबर फर्स्ट। जब कभी भी आपको x + 1/x की वैल्यू निकालनी हो, x + 1/x की वैल्यू निकालनी हो, तो आपको, अगर आप इसको ऐड करोगे तो देखो -√3 + √3 कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या 2 और 2। तो ये 2 और 2 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, मीन्स 4 हो जाएगा। यहाँ से क्या कंक्लूजन निकल के आता है कि जब भी केवल x की वैल्यू दिया हो, हमें 1/x की वैल्यू नहीं पता है, कोई बात नहीं है, हम निकालेंगे भी नहीं। अगर हमको x + 1/x निकालने को कहे तो ये जो नंबर है ना, ये जो नंबर है बड़ा वाला नंबर, उसी का डबल करके लिखेंगे। क्या करेंगे, उसी का डबल करके लिखेंगे। मतलब जो भी बड़ा वाला नंबर होगा उसका डबल करके लिखेंगे। सेकेंड केस होता है, सेकेंड केस है अगर x - 1/x पूछ ले, क्या x - 1/x पूछ ले, तो यहाँ देखो माइनस है। जब भी माइनस आएगा तो जो इसमें छोटी वाली वैल्यू होगी उसका डबल करके लिखेंगे। छोटी वैल्यू क्या है, √3 है, √3 का डबल क्या हो जाएगा, 2√3 हो जाएगा। ये बातें क्लियर है ना, ये बातें आप लोग को समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, आ रही है। चलिए, तो ये इतनी बातें आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन कैसे कैसे लगेंगे, ये चीजें क्लियर हो गई। चलिए, मतलब जब भी x + 1/x दे, बड़े वाले का 2 गुना हो जाएगा। x - 1/x अगर निकालना हो तो छोटे वाले का 2 गुना हो जाएगा। क्लियर है ना। चलिए, यहां तक क्लियर है। क्वेश्चन एक देखते हैं इससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। मैंने आप लोग को एक क्वेश्चन बताया भी था बहुत पहले कि अगर क्वेश्चन ऐसे दे दे x = 3 +
8 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। और फाइंड कह दे, फाइंड करो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है। ऐसे भी पूछ सकता है सेकंड एक्स टू दी पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 4। और ये सारी बातें मैं पिछले क्लासेज में बता चुका हूं, आप जाकर के वो वीडियो देखिए। यहां से क्या हो जाएगा, एक्स दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। इसकी वैल्यू हम कब निकाल सकते हैं, जब हमें एक्स प्लस 1 बाई एक्स मालूम हो। एक्स प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू पी, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर बताए थे, पी स्क्वायर माइनस 2 होता है, बताया था ना। तो एक्स प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये बड़ा वाला मान 3 है, 3 का डबल क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू क्या बताए थे, पी का स्क्वायर माइनस 2 बताए थे, यही बताया था ना। तो पी का स्क्वायर 6 का स्क्वायर माइनस 2 मीन्स 36 माइनस 2 करेंगे क्या आ जाएगा 34 आ जाएगा। जब ये 34 आ गया तो फिर इसका करना है, तो इसी का एक बार स्क्वायर करेंगे तो एक्स टू दी पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स टू दी पावर 4 आ जाएगा। फिर यहाँ पे भी कंडीशन क्या अप्लाई होगा, पी का स्क्वायर माइनस 2, यहाँ पे भी होगा। पी की वैल्यू 34 है, 34 का स्क्वायर करके माइनस 2 कर देंगे, आंसर आ जाएगा। चीजें समझ में आ रही है ना। तो इस तरीके से आपको करना है, ठीक है, क्लियर है। चलिए अब देखिए, यहां से ये आपने किया, हम ये भी नहीं करेंगे। अगर हमको क्या, हमको डायरेक्ट ये निकालना है, हम एक्स प्लस 1 बाई एक्स नहीं निकालेंगे। हम क्या बताए थे, आपको कुछ नहीं करना है, जो भी बड़ा वाला नंबर है, जो भी बड़ा वाला नंबर है उसमें आप 2 से क्या करो, मल्टीप्लाई करो। बड़ा नंबर में 2 का मल्टीप्लाई करो, फिर स्क्वायर करो। बड़ा नंबर में 2 का मल्टीप्लाई करो, स्क्वायर करो, माइनस 2 कर दो, बात खत्म। बात तो वही बन के आ रही है ना। देखो जरा, मैं क्या कहा, बड़ा नंबर 3, इसका 2 का मल्टीप्लाई करके स्क्वायर करना है, तो 6 का स्क्वायर माइनस 2 डायरेक्ट आ जाएगा, हमको ये भी निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलिए अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं क्या है। तो रूट के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और रूट के क्वेश्चन देख करके बहुत लोग डर जाते हैं, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, चीजों को समझने की जरूरत है, किस किस प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे। देखिए जैसे ये क्वेश्चन ऐसे, ये एनटीपीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, एक्स बराबर दिया है 2 प्लस रूट 3 हो तो आपको बताना है एक्स टू दी पावर 6 प्लस एक्स टू दी पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 3 अपॉन एक्स टू दी पावर 3 की वैल्यू आपको बतानी है, ठीक है। अब तो देख करके बिल्कुल लग रहा होगा कि ये क्या आ गया, एक्स की वैल्यू दिया है, यहाँ पूछ दिया है, अब एक्स की वैल्यू रखो, यहाँ पे 6 पावर है, यहाँ 4 है, यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ इतना करने की जरूरत नहीं है। ये जो एक्स का क्यूब नीचे दिया है, क्वेश्चन को बस ये इतना बड़ा देख करके बस केवल दिमाग को घुमाने की, गुमराह कर रहा है, बच्चों को गुमराह करने की कोशिश किया जा रहा है। यहाँ पे आपको गुमराह होने की जरूरत नहीं है। देखो यहाँ से क्या होगा, अगर एक्स क्या क्यूब से सारे टर्म्स को डिवाइड कर दो, देखो ना क्या निकल के आता है। अगर हम यहाँ डिवाइड करें तो एक्स के क्यूब से एक्स टू दी पावर 6 डिवाइड होगा, क्या बचेगा एक्स टू दी पावर 3 प्लस एक्स टू दी पावर 4 है ना, एक्स टू दी पावर 4 के एक्स क्यूब से डिवाइड करोगे क्या बचेगा, एक्स बचेगा, प्लस एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब को डिवाइड करेगा तो ये क्या हो जाएगा 1 बाई एक्स होगा, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 एक्स क्यूब से डिवाइड होगा तो 1 बाई एक्स का क्यूब हो जाएगा। अब देखो यहाँ से क्या कितने सुंदर चीजें निकल के आ रही हैं, एक्स का क्यूब प्लस 1 बाई एक्स का क्यूब, एक्स का क्यूब प्लस 1 बाई एक्स का क्यूब एक साथ कर लो, और प्लस एक्स प्लस 1 बाई एक्स एक साथ कर लो। अब यहाँ पे एक्स की वैल्यू दिया है ना, मैं क्या बताया था कि जब भी एक्स प्लस 1 बाई एक्स पूछे, जो भी बड़ा नंबर होगा उसका डबल हो जाएगा। तो यहाँ पे ये बड़ा, इसका डबल कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, होगा ना। तो इसकी तो वैल्यू मिल गई 4 हमें, मीन्स हमें एक्स प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू मिल गई। और आपको स्टार्टिंग की वीडियो में मैंने बताया था कि जब भी एक्स प्लस 1 बाई एक्स दिया हो और एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब पूछे तो क्या करेंगे, एम का क्यूब माइनस 3m, यही बताया था ना। तो क्या हो गया यहाँ से, एम का क्यूब माइनस 3m प्लस एक्स प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू क्या हो गई 4, और m की भी वैल्यू क्या हो गई 4 ही तो हुई, तो 4 का क्यूब माइनस 3 इंटू 4 प्लस 4, सॉल्व कर लीजिए इसको। m का क्यूब मतलब 64 माइनस 12 और प्लस 4, तो क्या हो जाएगा 64 माइनस 12 और 4 मिलकर के 8 हो गया, माइनस 8 या फिर 12, जो भी आपको मर्जी हो। यहाँ से माइनस 8 इसको माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 56 आ जाएगा, क्या आएगा 56 आएगा। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, चीजों को समझना है और समझ के सॉल्व करते चलना है, ठीक है। ये चीजें समझ में आ रही है ना। चलो देखो अगला क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन बहुत
बाहर पूछा हुआ एसएससी में है और इस क्वेश्चन में अक्सर बच्चे फंस जाते हैं, लेकिन आपको फंसने की जरूरत नहीं है। ऐसा क्वेश्चन है जिसको अगर आप लॉन्ग मेथड से करोगे ना तो कम से कम 2 से 3 मिनट लेके चला जाएगा आपको, लेकिन आपको उस मेथड से नहीं करना है। जैसे कभी कभी क्वेश्चन ऐसे दे देता है, अभी तो यहाँ सिंपल था कि 2 + √3 मतलब 2 + रूट में कुछ भी दे दे, बट कभी ऐसा क्वेश्चन अगर दे दे तो क्या करोगे, x = 5 + 2√6। अब ऐसा दे दे x + 5 + 2√6, तो बताओ x + 1/x की वैल्यू क्या होगी, x + 1/x की वैल्यू क्या होगी, इसको रूट में कर लो, रूट में, किसमें, रूट में। एंड और दूसरा क्वेश्चन अगर पूछ दे कि √x - 1/√x, इन दोनों की वैल्यू आपको बतानी है, ठीक है। तो अब क्या करोगे, यहाँ x दिया हुआ है, यहाँ रूट में पूछ दिया है, x दिया है, रूट में पूछ दिया है। मेरी एक बात जरा ध्यान से सुनना, मैं कुछ बताने जा रहा हूँ, नोट के तौर पे इसको लिख लो और हमेशा याद रखना इस चीज को, आपको बिना पेन चलाए इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। क्या है, अगर कहीं भी इस प्रकार का फॉर्मेट मिले a = x + y√b, क्या a = x + y√b, देखो एक ही जगह कोई कुछ भी हो सकता है ना, x y z कुछ भी, चलो यहाँ a ही मान लो, इसको a ही ले लो, तो यहाँ भी a कर लो, यहाँ भी a कर लो, यहाँ भी a और यहाँ भी a कर लो, ठीक है। तो a = x + y√b अगर इस प्रकार का है ना फॉर्मेट, ठीक है। जब भी इस प्रकार का फॉर्मेट हो, ये जो रूट के अंदर b दिया है ना, इसका 2 फैक्टर करो, क्या करो, इसका फैक्टर, मान लो इसका फैक्टर m हो और n हो, क्या हो, m हो और n हो, तो इसके जो 2 फैक्टर m और n होंगे, मतलब अब क्या मिलेगा यहाँ से, एक नंबर हो जाएगा y√m और दूसरा क्या हो जाएगा y√n। 2 चीजें निकल के आएंगे ना, मल्टीप्लाई में आएगा कि नहीं आएगा, तभी तो ये y√b के बराबर होगा। ये चीजें समझ में आ रही हैं। तो अब देखो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकल के आता है, तब होगा क्या आपका √a + 1/√a, √a + 1/√, की जो वैल्यू होगी ना वो हमेशा क्या हो जाएगा y√m, क्या होगा y√m, या ऐसे भी कह सकते हो यहाँ पे = बड़ा मान, क्या, बड़ा मान, जो मतलब इसमें बड़ा आपको दिखे, या y√m या y√n, जो भी इसमें बड़ा मान होगा वो √a + 1/√a की वैल्यू हो जाएगी। जब भी प्लस होगा तो बड़ा ही मान आएगा। सेकेंड कंडीशन, जब ये पूछे आपसे √a - 1/√a, तब क्या हो जाएगा y√n = छोटा मान, क्या, छोटा मान। ये 2 चीज आपको हमेशा याद रखनी है, ये 2 चीज याद रखनी है। ये 2 चीज अगर आपने याद रख लिया तो कुछ भी पूछा आप वैल्यू बता दोगे। अब जरा इसी क्वेश्चन को देख लो, यहाँ a बराबर इतना दिया है, √a + 1/√a दी दिया है। अगर हमें ये चीज ना मालूम होता तब तो a की वैल्यू रखो भैया रूट के अंदर, फिर सॉल्व करो, टाइम लगेगा, बट यहाँ से तो सारी बातें ही क्लियर हो गई। अब ये 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 को 3 × 2 लिख सकते हैं ना। अब 3 यहाँ पे बड़ा मान है, यानी √a + 1/√a की जो वैल्यू होगी क्या हो गई 2√3। देखो जरा 2√3, ये रूट के अंदर ही तो रहेगा, रूट के अंदर ही तो होगा भाई, फैक्टर रूट के अंदर ही रहेगा, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2√2। देखो जरा आंसर मिल गया हमें। चीजें समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, आ रही है ना, इस आ रही कि नहीं आ रही समझ में, चलो नहीं आ रही तो वीडियो को एक बार नहीं 2 बार देखो, चीजें क्लियर हो जाएंगी, समझ में आ जाएंगी। यहाँ से अगर इतना याद है आपको तो आपको इसको लॉन्ग मेथड से करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चलो जरा एक बार अच्छे से लिख देते हैं। इसका आंसर हो गया √a + 1/√a, क्या वैल्यू हो जाएगा 2√3, एंड √a - 1/√a की वैल्यू हो जाएगी 2√2, ठीक है। अब अगर आपको लॉन्ग मेथड भी देखना है तो उसको भी देख लो कि कौन सा इजी लग रहा है। ये तो आप बिना पेन चलाए इसका फैक्टर करो, इसका आंसर दे दो, ठीक है। अब देखो, अब आप सोच रहे हैं कि ये तो चलो इजी है, कोई बात नहीं है। अभी ये क्वेश्चन दे करके इसी से रिलेटेड स्क्वायर भी पूछेगा, कुछ भी पूछेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी हम बताएंगे आपको, वो भी क्वेश्चन बताएंगे। जरा देखो क्या हो जाएगा। अब अगर इसको लॉन्ग मेथड से करोगे तो समय ज्यादा लगेगा, इसलिए लॉन्ग मेथड करने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी मेरा समझाना फर्ज है। मैं एक बार बता दे रहा हूँ कि किस तरीके से अगर लॉन्ग से करोगे तो कैसे क्या क्या होगा। ये रूट में निकालना है ना, हमें मालूम है यहाँ से
ए प्लस 1/a की वैल्यू तो निकाल सकते हो ना, इतना तो पता है कि जो भी बड़ी वाली वैल्यू होगी उसका डबल होगा। तो बड़ी वाली वैल्यू 5 है, यहाँ पे 5 का डबल क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ये तो मिल गया ना। अब इसी का स्क्वायर कर दो ना, अभी ये वैल्यू निकल के आ जाएगी। क्या हो गया ये a प्लस 1/a का, चलो इसको छोड़ो, इसी का स्क्वायर कर दो। इसको अब रूट में अगर कर ले, हम क्या कर लें, रूट में, और इसी का स्क्वायर कर दे। क्या कर दे, इसका स्क्वायर अगर कर दे, ये वैल्यू उठा लो और उसी का स्क्वायर कर दो। तो पहली बार मिलेगा ए स्क्वायर, मतलब ए रूट में है तो, प्लस दूसरी बार 1/a प्लस 2a भी, a और b कट जाएगा, केवल 2 बचेगा। अब देखो इसकी वैल्यू क्या थी, 10 थी। क्या थी, 10, और यहाँ पे प्लस 2। यहाँ देखो ये स्क्वायर है ना, क्या है, चलो एक टर्म और देख लो, रूट ए प्लस 1/√a का होल स्क्वायर है इज इक्वल टू 12 हो जाएगा। जैसे ही ये स्क्वायर हटाएंगे, ये वैल्यू किस में चली जाएगी, रूट में चली जाएगी। तो हमको क्या मिलेगा यहाँ से, रूट ए प्लस 1/√a इज इक्वल टू 12। और 12 को आप क्या लिख सकते हो, 2√3 लिख सकते हो। क्या, रूट ए प्लस 1/√a इज इक्वल टू 2√3, क्योंकि 2 अंदर जाएगा तो 4 हो जाएगा, 4 3 12। तो बात तो वही निकल के आई ना, तो इतना लंबा क्यों करेंगे। ठीक है, समझ में आ रही है बात। चलो अब इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे इस टाइप के, वो तो हो जाएंगे। चलिए अब अगला कॉन्सेप्ट देखिए। अगला कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन आए, आप लोग से मैं बार बार कह रहा हूं कि आप लोग क्वेश्चन को लगाया करिए घर पे। ठीक है, देख लो एक क्वेश्चन और है, x इज इक्वल टू 3 प्लस √5 √3+√5/2 हो तो आपको अब यहां बताना है x³ - 1/x³। मैं क्या बोला कि कुछ भी पूछ सकता है, बट बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कहीं से कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। यहाँ x दिया है ना, तो यहाँ पे माइनस में पूछा है, तो आपको यहाँ क्या पता होना चाहिए, x - 1/x। चीजें आसानी से क्लियर हो जाएंगी। और मैं क्या बताया था, अभी क्या बताया हूं कि जब भी माइनस में पूछेगा, जो भी इसकी छोटी वैल्यू होगी उसका डबल होगा, उसी का डबल होगा ना। तो छोटी वाली वैल्यू क्या है भाई, इसकी √5 ही तो है। छोटी वाली वैल्यू क्या लेंगे, इसकी √5 ही होगी ना छोटी वाली वैल्यू। तो छोटी वाली वैल्यू का क्या मतलब हो गया, रूट का 5, और इसका डबल क्या हो जाएगा, 2√5। क्या हो जाएगा, 2√5। बट एक बात का ध्यान रखना, यहाँ पे 2 डिवाइड में है, और 2 डिवाइड में है तो यहाँ भी आएगा। समझ में आ रही बात, 2 यहाँ भी तो आएगा, तो ये 2 से 2 कैंसिल, बचा क्या हमारे पास, x - 1/x इज इक्वल टू सिर्फ और सिर्फ बच गया √5। और जब ये आ गया तो ये भी तो निकल जाएगा। इसके लिए मैंने क्या बताया था कि जब भी माइनस में हो तो m³ + 3m, यही बताया था ना, m³ + 3m। तो m³ मतलब √5 का क्यूब प्लस 3 इंटू √5, और √5 का क्यूब करोगे तो 5 × 5 मतलब 5, और एक रूट के अंदर, और प्लस 3 इंटू √5, टोटल हो जाएगा 5 और 3 8 √5। ठीक है, क्लियर है ना, समझ में आ रही है बातें। चलो अगले कॉन्सेप्ट की तरफ चलें। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना, कैसे हो रहा है। ठीक है, चलिए। तो क्वेश्चन किसी भी प्रकार से पूछे, आपका कॉन्सेप्ट बस क्लियर होना चाहिए। और मैं आप लोग से बार बार कह रहा हूं कि जो भी कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूं, इसको आप एक कॉपी में नोट करते जाओ। एक कॉपी में नोट करो, बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके लिए। एक क्वेश्चन और देखते हैं। चलो अब क्वेश्चन पूछने के तो प्रकार बहुत सारे हैं, क्वेश्चन भी बहुत सारे हैं। अगर केवल क्वेश्चन कराने लगे तो बहुत टाइम लगेगा। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जितना मैंने बता दिया उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है उसको आप लोग एक बार क्या करें, सॉल्व करें। बाकी जो भी आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख दें, मैं वहां से आपको वो सारे क्वेश्चंस क्या करूंगा, बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं। अब जरा ध्यान देना एक बात और, कभी कभी क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ दिया जाता है। मैं क्वेश्चन नोट कर रहा हूं, देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन इस प्रकार है, x इज इक्वल टू 1/2 प्लस √3 एंड y इज इक्वल टू 1/2 माइनस √3 हो तो बताना है आपको 8xy इंटू x² प्लस y स्क्वायर, ऐसे क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, अब आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी x और y के टर्म में कुछ दिया गया हो
और इस प्रकार हो a प्लस रूट बी या a माइनस रूट बी हो, तो आपको हमेशा याद रखना है कि जो x की वैल्यू होगी, जो x की वैल्यू होगी वो माइनस में चली जाएगी और जो y की वैल्यू होगी वो प्लस में आ जाएगी। क्या हो जाएगी? प्लस में आ जाएगी। और x इंटू वाई जब करेंगे तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 के बराबर आएगी। किसके बराबर आएगी? 1 के बराबर। अगर बिलीव नहीं है तो आप इसको सॉल्व करके देख सकते हो। ठीक है, चलो अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां से x की जो वैल्यू होगी ना वो 2 माइनस रूट 3 ले लेंगे और y की वैल्यू क्या ले लेंगे? 2 प्लस रूट 3। मैंने रेशनलाइजेशन का नाम लिया था स्टार्टिंग में। जब आप इसको रेशनलाइज करोगे ना तो यही निकल के आएगा 2 माइनस रूट 3, और जब y का रेशनलाइज करोगे तो 2 प्लस रूट 3 निकल के आएगा। क्या करते हैं रेशनलाइजेशन में? परिमेयकरण में इसके अपोजिट साइन से हर और अंश दोनों में मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब नीचे मल्टीप्लाई करोगे 2 माइनस रूट 3 से तो a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला बनेगा, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो a स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 और 4 और रूट 3 का स्क्वायर 3, 4 माइनस 3 इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो ऊपर बच जाएगा 2 माइनस रूट 3 और यहाँ पे 2 प्लस रूट 3 बचेगा। ठीक है, ये हमेशा याद रखना। और x इंटू वाई जब भी करोगे इसकी वैल्यू 1 आएगी। ये चीजें आपको बस याद रखनी है। अगर ये चीज आपको याद है ना, इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल बिना पेन चलाए सॉल्व कर सकते हो, बिना पेन चलाए सॉल्व कर सकते हो। x इंटू वाई की वैल्यू तो हमको ऑलरेडी मिल गई है, मिल गई है कि नहीं मिल गई है? यहाँ से x भी मिल गया, y भी मिल गया, x भी मिल गया और y भी मिल गया ना। तो चलो सॉल्व करते हैं। आप करना क्या है, यहाँ से क्वेश्चन है 8xy इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही दिया है ना। तो करेंगे क्या, एक्स वाई की तो वैल्यू मिल गई, लेकिन हमको किसकी वैल्यू चाहिए? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू पता होनी चाहिए, लेकिन हमको इसकी वैल्यू नहीं पता है। कोई बात नहीं है, नहीं पता है तो यहां से तो पता हो जाएगा। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ab 2xy, यही ना। तो हमको इसी की वैल्यू लानी थी, तो ये इधर आके माइनस हो जाएगा। तो ये क्या हो गया? 8xy इंटू इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं? देखो जरा, ये वैल्यू है इसी की जगह पे, तो ये इधर ट्रांसफर हो जाएगा, यानी ये हो गया x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है ना। अब देखो ये 8 इंटू एक्स वाई की वैल्यू क्या हो गई? 1, और x प्लस वाई तो यहां से निकल जाएगा। अब x प्लस वाई निकालने के लिए मैं क्या बताया था, जब आप इसको ऐड करोगे तो क्या आएगा? 2 माइनस रूट 3, 2 प्लस रूट 3 कैंसिल, माइनस प्लस है तो बचेगा क्या? 2। x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 और 2 4, यानी यहाँ पे हो गया 4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स और वाई की वैल्यू क्या है? 1 है। ये हो गया। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 4 4 जा 16, और 16 का फिर हम 8 में क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। इसको आप चाहो तो एक साथ रख लो, ठीक है। तो ये हो गया 8 और ये 16 माइनस 2 कर दो 14 हो गया। 14 और 8 का मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ जाएगा 112। ठीक है, समझ में आ रही है बातें समझ में आ रही है ना आप लोगों को? तो इसी तरीके से सारे क्वेश्चंस आप लोग क्या करते जाइए, लगाते जाइए, और एक अपनी कॉपी में क्या करिए? नोट करते चलिए। ठीक है, अब देखिए अगला कॉन्सेप्ट क्या है, मिटा दूं? अगला कॉन्सेप्ट देखिए, बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन एसएससी के द्वारा बहुत बार पूछा गया है। हालांकि रेलवे में भी 2-4 बार पूछा है, अभी एनटीपीसी पिछली बार हुआ था उसमें भी पूछा गया है, लेकिन एसएससी में बहुत ही ज्यादा बार क्वेश्चन पूछता है। देखिए क्या है क्वेश्चन इस ऐसे पूछ सकता है, कह रहा है a इज इक्वल टू √3 प्लस √2 अपॉन √3 माइनस √2, एंड b इज इक्वल टू, b की वैल्यू दे दिया है √3 माइनस √2 और √3 प्लस √2, ऐसे दिया हुआ है। तो पूछा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab। इसकी वैल्यू आपको बतानी है। ठीक है, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। अब देखो, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए, हमेशा एक बात याद रखना, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो यहाँ से a प्लस बी और a माइनस बी हम दोनों चीज निकाल सकते हैं। अभी मैं आपको स्टार्टिंग में क्या बताया हूँ, पहले कंडीशन में कि जब x प्लस वाई निकालना था तो बड़े मान को डबल करते थे, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी चीजें चेंज है। इस चीज को अगर आप याद कर लो तो आपको क्वेश्चन लगाने में बहुत ही क्या हो जाएगा,
आसानी हो जाएगी। क्या आपको याद रखना है, देखो जरा याद ये रखना है कि जब भी आपको a प्लस बी का मान निकालना हो, किसका, a प्लस बी का मान निकालना हो, ठीक है, तो आपको करना क्या है, ये जो ऊपर वाला नंबर है ना, ये जो ऊपर वाला नंबर है, इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर देना है। क्या कर देना है, स्क्वायर करके ऐड कर देना है। मतलब √3 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर, ठीक है, a प्लस बी की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है ना। अगर आपको बिलीव नहीं है तो आप दोनों को सॉल्व करके देखना, यही चीज निकल के आएगी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 और √2 का स्क्वायर 2, तो ये आ गया 5। मतलब a प्लस बी की वैल्यू क्या हो गई, 5 हो गई। क्या हो गई, 5 हो गई। समझ में आ रही है। बट एक बात और ध्यान रखो, इसका स्क्वायर करके प्लस करना है और 2 का मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, 2 का मल्टीप्लाई करना है, तो a प्लस बी की वैल्यू आ जाएगी। यानी अब आ गया a प्लस बी इज इक्वल टू 10 आ गया। क्या आ गया, a प्लस बी इज इक्वल टू 10 आ गया। समझ में आ रहा है ना यहाँ से कि a प्लस बी इज इक्वल टू क्या आ गया, 10 आ गया। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या होगा। आगे क्या होगा यहाँ पे, अब जब a प्लस बी की वैल्यू निकल गई तो यहाँ से इसकी वैल्यू तो हम निकाल सकते हैं, इसकी वैल्यू तो आराम से निकाल सकते हैं। यहाँ पे क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी है, माइनस ए बी है ना, तो इसकी वैल्यू, अब ए बी की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, यहाँ पे भी ए बी की वैल्यू 1 हो जाएगी, यहाँ पर भी ए बी की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब जरा देखो यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। और आपको करना क्या है, अगर मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू की बात करूँ, सिर्फ और सिर्फ इसकी वैल्यू, तो आपको पता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना, प्लस 2ab होता है। तो यहाँ से यही वैल्यू तो रखनी है। तो देखो जरा क्वेश्चन किस प्रकार अब बन रहा है, इसके जगह ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह ये चीजें आ सकती है ना, तो ये हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ये 2ab इधर आकर के क्या हो गया, माइनस 2ab, और पहले से ही एक माइनस ए बी था। ठीक है, अपॉन यहाँ से भी यही चीज निकल के आएगी, तो ये हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab और यहाँ प्लस में ए बी है। ठीक है, समझ में आ रही बात, क्योंकि हमको ए प्लस बी की वैल्यू पता है, इन सब की वैल्यू नहीं पता है, और अगर उन सब की अकेले वैल्यू रखोगे तो सॉल्व होता रह जाएगा, क्वेश्चन नहीं लगेगा। अब यहाँ देखो ए प्लस बी की वैल्यू क्या है, 10 है, 10 का स्क्वायर कर दो माइनस, यहाँ से देखो जरा 2ab माइनस ए बी 3ab, और मैंने क्या बताया अभी कि ए बी या एक्स वाई जहां भी होगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, अपॉन यहाँ पर भी ए प्लस बी की वैल्यू 10 का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस ए बी इज इक्वल टू माइनस ए बी, यानी ए बी की वैल्यू 1। अब यहाँ से 100 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100 माइनस 3 इज इक्वल टू 97, और यहाँ 100 माइनस 1 इज इक्वल टू 99 आएगा। क्लियर है, समझ में आ रही है ना बात। तो अगर चीजें क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो हम तुरंत इसकी वैल्यू यहाँ से, जब भी इस तरह का क्वेश्चन दिखे, हमें पता है कि ए प्लस बी की जो वैल्यू होगी ये दोनों का स्क्वायर का सम इंटू 2 करेंगे, तो ए प्लस बी की वैल्यू निकल गई। यहाँ से तुरंत यहाँ पे पुट किए, ए प्लस बी के फॉर्म में लाए और तुरंत सॉल्व कर दिया, ए इंटू बी की वैल्यू हमेशा 1 आएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर कल की क्लास में मैं ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने वाला हूं। बाकी आप अलजेब्रा के क्वेश्चन लगाते रहिए, जो भी क्वेश्चन नहीं लगते हैं, नहीं समझ आते हैं, उन्हें आप कमेंट बॉक्स में मैसेज लिख दीजिए। बाय बाय।